नमस्कार दोस्तों, विद्यासागर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति में हम लोग 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, 2 वीडियो बनाए थे जिसमें बेसिक त्रिकोणमिति और त्रिकोणमितीय अनुपात, इस पे आप लोगों का कंसेप्ट आ गया होगा कि आखिर त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। त्रिकोणमिति के बारे में हम डिटेल आपका त्रिकोणमिति पार्ट 1 में हम वीडियो बना चुके हैं और त्रिकोणमिति पार्ट 2 में हम आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताए हैं। इसके बाद जब बेस्ट जो ट्रिक है त्रिकोणमिति का, लाल काका इक्वल टू पंडित भोला प्रसाद हर हर भोला, यह ट्रिक हम आप लोगों को वीडियो नंबर पार्ट 2 में आपको सिखा चुके होंगे। आप अभी तक ये सारी चीज़ को कंठस्थ कर चुके होंगे। हम अभी आप लोगों को एनसीईआरटी पार्ट जो बुक है उसके प्रश्नावली 8.1 के पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल अच्छे से गहनता से समझाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा हम आपको बताना चाहें एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है वह है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समझते चलिएगा, पहले क्वेश्चन समझिए अच्छे से। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी कितना 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है। आप समझते चलिएगा, जैसे ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये इसमें कह रहा है कि आपका ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर। देखिए ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि तो साइन, पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, तो कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान निकाले। साइन ए, जब आपको बताए हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब है, तो थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो यहाँ पर साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, साइन ए और कॉस ए का। तो यहाँ कह रहा है कि साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है साइन सी और कॉस सी क्या होगा। अब ये कैसे निकलेगा इसके बारे में हम बता रहे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, जब इसमें 2 को भुजा का मान आपको मालूम हो, तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा यानी मान निकाल देते हैं। आप जानते हैं कि जब 20 समकोण है तो इसके सामने का जो भुजा होता है वह कर्ण होता है। तो AC यहाँ कर्ण हो गया। लंब और आधार आपको मालूम है कि वह कोण के अनुसार बदलता है। अगर यह कोण तो लंब ये और आधार ये, और यह कोण तो लंब ये और आधार ये होता है। इसके बाद हम देखें तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय हम आपको सिखा चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है लंब रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपको जानकारी है कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस आधार पर देखेंगे कि AC यहाँ पे क्या है, कर्ण है। तो AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर, क्योंकि AB हम यहाँ लंब या आधार ये यहाँ आ सकता है, नहीं तो ये यहाँ जा सकता है। तो रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है 24 सेंटीमीटर, यहाँ मान कितना रखें 24, 24 के 24। BC कितना है 7, तो 24 यहाँ मान भर दिए, AB की जगह पर AB का मान, BC की जगह पर BC का मान। अब आप जानते हैं कि 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, यानी कि 576 और 49 जो होगा यह 625 होगा। जब 625 को
हम तोड़ेंगे यानी कि वह किसका पूर्ण वर्ग है, तो आप जानते हैं 25 का है, यानी 25 गुने 25 करेंगे तो आप जानते हैं कि 625 आएगा। तो जब रूट अंडर आपको सिखाया गया है कि जब रूट के अंदर 25 गुने 25 यानी एक ही जो नंबर 2 बार आता है गुना में, तो एक बाहर निकल जाता है, तो 25 सेंटीमीटर। तो हमको AC भी मालूम चल गया कितना, 25 सेंटीमीटर। AC मालूम चल गया 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको निकालना था साइन A। तो साइन A मतलब ये कौन, A। तो इसके लिए लंब कौन होता है, ये BC। क्या होता है, BC। तो साइन A, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो है लंब कौन हो गया, BC। तो BC अब बटा क्या है, तो कर्ण फिक्स है AC रहेगा, तो ये आ गया AC। तो BC बटा AC। अब BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 7 बटा कितना, 25। अब देखिएगा, तो ये साइन A निकल गया 7 बटा 25। अब देखिए इसमें कह रहा है कॉस A भी बताना है, तो कॉस A मतलब इसी कोण का बात करेंगे, तो कॉस A। तो कॉस A, तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, यहाँ इस कोण के लिए पड़ोसी या बगल वाला जो होता है वो आधार होता है। बगल में कौन है, AB। तो AB क्या है, यानी आधार। तो आधार AC तो फिक्स है, वो तो फिक्स है कर्ण। तो AB बटा AC। तो AB कितना है, 24 सेंटीमीटर। AC कितना है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 24 बटा 25। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन गया। सेकेंड क्वेश्चन है साइन C और कॉस C। तो साइन C, तो C मतलब ये कोण, C मतलब ये कोण, यानी कि जब ऐसे हम बात करें एक समकोण त्रिभुज में ABC, तो C मतलब ये कोण। तो इसके लिए लंब कौन होगा, ये सामने वाला, यानी कि AB। तो देखिए AB, कर्ण कौन होगा, AC। तो AB और AC, तो AB कितना है देखिएगा, 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। और AC कितना निकाले हैं आप, तो 25 सेंटीमीटर। तो ये देखिएगा यहाँ पे आ गया 24 सेंटीमीटर AB और AC हो गया 25 सेंटीमीटर। 24 बटा 25, 24 बटा 25। कॉस, उसके बाद क्या है, कॉस C। तो कॉस C, तो कॉस C के लिए आधार कौन हो गया, BC। और कर्ण कौन हो गया, AC। अब ये कॉस C के लिए BC बटा, यानी BC 7 सेंटीमीटर बटा 24 सेंटीमीटर कट गया, तो 7 बटा 24 आया। कोई दो दिक्कत है इसमें, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप बताएंगे, इसमें हम आपको कमेंट में करके बताएंगे, हम इसको आपको और क्लियर करेंगे। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन के बाद अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन और भी आसान है, आपको लगता होगा कि भारी है, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। इसको एक आकृति दिया है, इसी का नाम रख दिया है आपके बुक में से, ठीक है। 8.13 इस आकृति का नाम है। इसमें कह रहा है कि आपको 10p और कॉट r का मान माइनस करके निकालना है, यानी कि 10p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज देखेंगे। तो देखिए त्रिभुज जो है यह PQR एक त्रिभुज है। इसमें PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है और PR बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहला बात ये समझिए आप। इसके बाद हम लोग जब सॉल्यूशन करते हैं तो लिख दिए कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो PQR में PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। लेकिन QR आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि QR बराबर सूत्र होता है रूट अंडर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। क्योंकि आपको शायद याद होगा कि P बराबर रूट अंडर
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये तीनों सूत्र आपको पार्ट 1 में जो हम आपका बताए हैं त्रिकोणमिति उसमें बेसिक है, और पार्ट 2 में ये सूत्र हम आपको क्लियर किए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का जो है वह 13 है, तो 13 का स्क्वायर, और पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 159, 12 का स्क्वायर 144, 159 में से 144 हम घटाते हैं तो आता है 25। 25 को हम तोड़ सकते हैं 5 गुने 5, जिसमें से रूट के अंदर 2 गो है, 5 गुने 5 है, इसलिए हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिएगा जब ये निकाल दिए, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो सबसे पहले 10p निकालेंगे और कॉट आर का मान निकालेंगे। तो 10p जैसे ही कहते हैं तो p मतलब ये कोण। अब इस कोण के लिए 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो इस P के लिए लंब ये हो गया, सामने वाला भुजा, सम्मुख भुजा का अर्थ होता है इसके सामने वाला लंब, अब बटा आधार कौन हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा PQ। तो देखिए QR बटा PQ, तो QR का मान कितना आप निकाले हैं 5, तो 5/5 सेंटीमीटर, और PQ का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, तो हम 12 भर दिए, यहाँ पे कट गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 5/12। अब देखिए कॉट R है, तो कॉट R मतलब ये कोण, तो इसके लिए तो लंब ये हो गया, तो क्यों यहाँ पे देखिएगा लंब ये और आधार ये, तो कॉट R मतलब होता है आधार बटा लंब। कॉट का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब, तो आधार QR बटा PQ, तो आधार बटा लंब। QR का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, और PQ का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना है 5/12, यानी 10, ये आपको 10p भी मालूम चल गया, 10 कॉट R भी मालूम चल गया। अब हमको निकलना क्या है 10p माइनस कॉट R। 10p का मान कितना है माइनस 10p माइनस कॉट R इक्वल टू 5/12। 10p का मान आप निकाले हैं और कॉट R का मान निकाले हैं आप 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 घटा दिए, कितना आया 0। अब ये जो है क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। अब पहला क्वेश्चन भी और दूसरा क्वेश्चन भी आप इसको अच्छे से समझते रहें। इसका बेसिक जो देखना है इसके लिए आप हमारे जो त्रिकोणमिति पार्ट 1 में देख सकते हैं। इसका सूत्र जो है पूरा क्लियर ये हमारे त्रिकोणमिति पार्ट 2 में देख सकते हैं, और हमारे आप चैनल को इसको देखते रहें। एक एक मैथ आपका क्लास 6 से लेकर के कंपटीशन तक का मैथ आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ मैथ की ऑपरेशन होता है और एक एक मैथ की ऑपरेशन की जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें। अगले वीडियो में पुनः आपके साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।